नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह द्वारा पनियारी घाट का भूमि पूजन। जनता के साथ धोखा, गिरिजेश पांडेय का बयान। रीवा 1 अक्टूबर 2023 कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य तथा सिरमौर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडेय ने पत्रकार वार्ता में कहा कि झूठी घोषणा और भूमि पूजन से क्षेत्रीय जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं है। भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह जैसे जैसे चुनाव सन्निकट आ रहे हैं, वैसे ही भूमि पूजन का अभियान चला रखा है। 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार और विधायक जी को क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं हुई। अचानक हार का भय इतना है कि रोज नई स्वीकृति और आदेश जारी हो रहे हैं। आलम ये भी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं पूर्व पंचवर्षीय और हाल में की है वो दम तोड़ती प्रतीत हो रही है। पिछले दिनों जनकहाई गांव में विधायक जी ने पनियारी घाट निर्माण हेतु भूमि पूजन किया था। अपने उद्बोधन में लंबे चौड़े विकास की गाथा सुनाई थी। भाजपा की सरकार 2003 में बनने के बाद से हर चुनाव में पनियारी घाट की बात बड़े जोश खरोश से भाजपा के नेताओं और विधायक करते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद यह मुद्दा शांत हो जाता रहा है। हाल ही में 29 सितंबर को हुए भूमि पूजन की कहानी भी लगभग यही प्रतीत हो रही है। माननीय विधायक ने जवां सिविल अस्पताल का भी भूमि पूजन किया है। प्रश्न है कि जब बैकुंठपुर, सिरमौर, जवा, चौखंडी, डभौरा सहित क्षेत्र के सभी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है तथा चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, जिनके लिए मौजूदा विधायक एवं सरकार का प्रयास शून्य है, इस स्थिति में अस्पताल के भवन निर्माण की बात लॉलीपॉप जैसे प्रतीत होती है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित क्यों होते हैं? नहीं, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी के लिए वकालत का काम करना चाहिए। आज जब 2023 है और 2003 से लेकर 2023 तक का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त है। महंगाई का आलम है, एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, गौ माता सड़कों में दम तोड़ रही हैं, किसान परेशान और हलाकान है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से जनता त्रस्त है। बात इसकी होनी चाहिए, बात 40 साल पहले की नहीं होनी चाहिए। 40 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वही कांग्रेस पार्टी का नमूना है जो पूरे देश में दिखाया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, जिसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। नवरत्न कंपनियों की बात आप ले लीजिए, या कहीं भी रीवा जिले में आप बात करिए, सैनिक स्कूल की बात करिए, रीवा सिरमौर विधानसभा में बात करिए, नवोदय की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में टोन साइडर प्रोजेक्ट की बात करिए, रीवा में यूनिवर्सिटी की बात करिए, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, रीवा में मेडिकल कॉलेज की बात करिए। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कांग्रेस ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ फ्लाईओवर बनाने की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसी तरह से झूठे, जो हमने अभी पनियारी घाट की बात कही है, पनियारी घाट वास्तव में आज मैं बता रहा हूँ, आप सबके माध्यम से बता रहा हूँ, पनियारी घाट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में कम से कम 100 करोड़ की लागत लगेगी। 100 करोड़ के पहले पनियारी घाट का काम पूरा नहीं होगा, और जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म होगा उस दिन आप देखिएगा, आज 5.78 करोड़ की स्वीकृति और उसमें 1.28 करोड़ रुपए वन विभाग को देके 4.5 करोड़ रुपए में काम लगाना, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी का विकास यही है कि झूठा काम करो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसको दिखाओ, और आप लोग वही प्रश्न करते हैं। आप 20 साल की बात नहीं करते, आप 50 साल पहले की बात करते हैं। इन 20 सालों की बात करिए। ये सब मुद्दा उठाते हैं, इसके पहले कभी आप मुद्दा नहीं उठाए आपको दिखा नहीं होगा। हमने तो बार बार मुद्दा उठाया है, बार बार हमने सड़कों की बात कही है, बार बार हमने स्कूलों की बात कही है, बार बार हमने अस्पतालों की बात करी है, बार बार हमने पूरे क्षेत्र के तमाम जो जनोन्मुखी विषय हैं, जनोन्मुखी बातें हैं, उन सब में हमने चर्चा किया है। हो सकता है कि आप नहीं रहे हों, आप इस बात से अनभिज्ञ हो, लेकिन हमने तमाम मुद्दा उठाया है, उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अच्छा, नारियल फोड़ने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकास तो रीवा में हो रहा है, पर यहाँ कई बार सिरमौर के टैंकर भी देखे गए हैं हमारे, जिसमें इमारतें सींची जा रही हैं। समरिया में भी सड़क सिंचाई नहीं, आपका जो प्रश्न है, पहले मैं आपका प्रश्न ले लेता हूँ, और मुझे इस बात में बिल्कुल परहेज नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये विकास के लिए नारियल खूब तोड़ें, खूब भूमि पूजन करें, खूब लोकार्पण करें, लेकिन 10 साल ये क्या करते रहे? इन 10 दिनों में लोकार्पण करने की बाढ़ क्यों आई? और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ टैंकर का आपने सवाल उठाया है, टैंकर आप सबको विदित है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो प्यासों की कंठ बुझाने के लिए टैंकर दिए जाते हैं,
जिन टैंकर में कमीशन खोरी की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, 50% कमीशन खोरी से जनता भी वाकिफ़ है, माननीय विधायक भी वाकिफ़ हैं, पूरा प्रशासन भी वाकिफ़ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि टैंकर देने का मतलब है कि टैंकर के काम में 50% का घोटाला हुआ। उसके बाद भी टैंकर जनता तक नहीं पहुंचा। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का टैंकर जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है, वो होटल राजविलास के सामने बनने वाली गगनचुंबी इमारत को सींचने का काम कर रहा है। ये माननीय विधायक के विकास का सच है और इसलिए मैं ये प्रश्न करता हूँ। लगातार 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, ये हर वर्ष चुनाव आता है, हर वर्ष बीजेपी के विधायक नारे फोड़ने काम करते हैं, उसके बावजूद भी विधायक क्यों जीते रहते हैं? क्या कमी रह जाती है? लगातार 15 साल नहीं है, माफ़ करिएगा, 15 साल नहीं, 18 साल से सरकार है। जी। और बीजेपी को तो 2018 में ही जनता ने जनादेश नहीं दिया था। 2018 में ही इनके इसी झूठ के कारण जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया और ये जब सत्ता से बाहर चले गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने जब अच्छा काम किया, किसानों की ऋण माफ़ी का काम शुरू हुआ, तमाम लोगों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलना शुरू हो गई, लोगों की वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई गई, शादी विवाह के लिए पैसे 26,000 से 52,000 रुपये हुए और जब तमाम जनोन्मुखी काम होने लगे, ऋण माफ़ी की जो प्रक्रिया थी वो जब चलने लगी तो इनको रास नहीं आई। रास इसलिए नहीं आई कि ऋण माफ़ होगा, किसान समृद्ध होगा, उसको सस्ती बिजली मिलेगी, लोग समृद्ध होंगे, लोग खुशहाल होंगे, ये सस्ता नहीं आया तो इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त किया। इन्होंने लोकतंत्र के मैंडेट पर डाका डालने का काम किया और इन्होंने खरीद फरोख्त करके एक ऐसी जनोन्मुखी सरकार को गिराने का काम किया जिसको जनता ने चुना था, जो जनता के हितों के लिए काम कर रही थी। और उसी का जवाब है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में जो जनता के बीच में रोष का वातावरण, जनता में जो परिवर्तन का वातावरण, जनता को जिसने भी चैलेंज दिया है, जिस जनता ने राज सिंहासन दिया है उसी ने सिंहासन छीना है। और आप जब जनता को चैलेंज करोगे, जनता के जनमत को आप स्वीकार नहीं करोगे, उसको ठुकराओगे, उसको खरीदोगे, तो जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। 2018 की सरकार के साथ आपने जो किया है, 2023 में जनता जवाब देने के लिए आतुर है। मतदान और मतदान के बाद परिणाम तक प्रतीक्षा करिएगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के विदाई करने के लिए पूरी तरह से कमर कस। उमा भारती का कहना है कि इस जनता का आक्रोश कहीं कांग्रेस पर न उतर आए। जनता का आक्रोश, जन आक्रोश किस बात का? जन आक्रोश महंगाई को लेके, जन आक्रोश महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे बर्ताव, दुराचार और बलात्कार को लेके है। जन आक्रोश किसानों की किसानी, आवारा पशुओं से बर्बाद हो सी फसलों को लेके है। जन आक्रोश बढ़ती हुई महंगाई को लेके है। जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लेकर है। और ये सारा पाप और सारा दोष जो है वो माननीय उमा जी बहुत सम्मान की पात्र हैं। उनको भी कभी कभी शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से फ्रस्ट्रेशन होता है और वो बार बार कहती हैं। और मैं उमा जी से ये कहूँगा कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने ये किया है उसको वो देखें तो उनको समझ में आ जाएगा कि जन आक्रोश किसके विरुद्ध है। जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार के विरुद्ध है। जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के विरुद्ध है। और जन